हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 11 समता की ओर। ठीक है बच्चों, और इसके कवि हैं मुकुटधर पांडे जी। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं सबसे पहले उनका परिचय पढ़ूंगी, उसके बाद कविता रीड करूंगी, कठिन शब्द बताऊंगी, भावार्थ बताऊंगी और चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो भी कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इनका परिचय जान लेते हैं हमारे कवि का। इनका जन्म 1895 में बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था और इनकी मृत्यु 1989 में हुआ था। परिचय है छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडे जी ने 12 वर्ष की अल्प आयु में ही लिखना शुरू कर दिया था। इनकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्राकृतिक सौंदर्य, मानवीयकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। प्रमुख कृतियां हैं इनकी पूजा फूल, शैलबाला, कविता संग्रह, लक्षमा, अनुदिति, उपन्यास, परिश्रम, निबंध, हृदय दान, मामा, स्मृति पुंज आदि, ये सब इनकी कृतियां हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं इनका पद संबंधी क्या उन्होंने कहा है। पद संबंधी देख लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाले अत्यधिक ठंड से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न यौन अभाव के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, कैसे हैं? दोनों भाई भाई हैं। समाज में अमीरों को गरीबों भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। जो अमीर लोग हैं उन्हें गरीब लोगों के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये ऐसा उद्देश्य दे रहे हैं हमारे कवि इस कविता के जरिए। चलिए देख लेते हैं इस कविता को हम। बीत गया हेमंत भात, शिशिर ऋतु आई, प्राकृतिक हुई दयुतिहीन, अवनी में कुंज टिका है छाई, पड़ता खूब तुषार, पदम दल तलों में बिखलाते, अन्यायी निप के डंडों से यथा लोग दुख पाते। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर स्वान सियार चिल्ला चिल्ला कर बार बार रोते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारी कविता है। चलिए आगे देखती हूँ मैं। अर्धरात्रि को घर में कोई जो आंगन में आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता, तारे निपट मलिन चंद्र में पंडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया, धनिकों को है मौज राज दिन, उनके पाँव बारे, दीन दुखी दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। वो खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, वो खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, उन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी, वो सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुसाले, पर उनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। वो है सुख साधन में पूरित सुघर घरों के वासी, उनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। ठीक है बच्चों, ये कविता है। आगे देखते हैं। पहले हमें उधर की चिंता थी ना कदाप सदाती, माता सम थी प्राकृतिक हमारी पालन करती जाती, हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। ठीक है बच्चों, कविता यहीं पे समाप्त होती है। चलिए इसके कठिन शब्द देख लेते हैं हम आगे।
बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्राकृतिक हुई दयुतहीन, अवनी में कुंज टिका है छाई। तो हेमंत यानी कि नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है उसे हेमंत कहते हैं। भ्रात यानी कि भाई, शिशिर ऋतु यानी कि जनवरी फरवरी कोहरा भरा जो दिन होता है उसे कहते हैं, महीना होता है। प्राकृतिक यानी कि धरती से कहा गया है यहाँ पर। दयुतहीन यानी कि क्रांति रहित, यथा यानी कि जैसे, कुंजटिका यानी कि अंधकार। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पड़ता खूब तुषार पदम दल, तालों में बिखलाते, अन्यायी निप के डंडों से यथा लोग दुख पाते। तुषार यानी कि बर्फ, पदम दल यानी कि कमल दल, तालो यानी कि तालाब, बिखलाते यानी कि कष्ट, निब यानी कि राजा, दंडो यानी कि सजा, यथा यानी कि जैसे। आगे देख लेते हैं। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर स्वान स्यार चिल्ला कर बार बार रोते हैं। निशा काल यानी कि रात का समय, निज यानी कि अपने, स्वान यानी कि कुत्ते, स्यार यानी कि सियार। आगे देख लेते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन में आता, शून्य गगन मंडल को लख या मन में है भय पाता। अर्धरात यानी कि आधी रात का समय, शून्य यानी कि खाली, गगन यानी कि आकाश, लख यानी कि देखकर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। तारे निपट मलिन चंद ने पंडुवड़ है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। निपट यानी कि बिल्कुल, मलिन यानी कि धुंधले, चंद्र यानी कि चांद, पंडुवड़ यानी कि पीला रंग। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते। कष्ट यानी कि मुसीबत। धनिकों को है मौज रात दिन, है उनके पाँव बारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़ शिशिर दुख सारे। धनिकों यानी कि अमीर, पाँव बारे यानी कि लाभ का अवसर मिलना, दीन यानी कि गरीब, मत्थे यानी कि के भाग पर, शिशिर यानी कि ठंड। आगे देख लेते हैं। वो खाते हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, उन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और भाजी। वो यानी खाते यानी कि वो यानी कि अमीर लोगों से कहा गया है, उन्हें इन्हें यानी कि गरीब लोगों को कहा गया है बच्चों। ठीक है, भाजी यानी कि सब्जी से है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वो सुख के रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुसाले, पर इनकी कंपित बदनों पर गिरते हैं निज पाले। ठीक है, कंपित यानी कि कांपते हुए, नित यानी कि हमेशा, पाले यानी कि ओश। ठीक है, नित यानी कि हमेशा, कंपित यानी कि कांपते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वो है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। पूरित यानी कि परिपूर्ण, सुघर यानी कि सुंदर, वासी यानी कि रहने वाले। आगे देख लेते हैं। हाँ, पहले हमें उदर की चिंता थी ना कदाप सदाती, माता सम थी प्राकृतिक हमारी, पालन करती जाती। उदर यानी कि पेट, सदाती यानी कि परेशान, प्राकृतिक यानी कि धरती। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे इसके भावार्थ देख लेते हैं। बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्राकृतिक हुई दयुतहीन, अवनी में कुंज टिका है छाई। इसका भावार्थ देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु के पहले आने वाला हेमंत ऋतु का भ्राता है और वह बीत गया है, और शिशिर ऋतु आ गया है। शिशिर ऋतु के ठंड की वजह से प्रकृति की चमक दमक खत्म हो गई है, पृथ्वी पर धुंधला सा छा गया है। ठीक है बच्चों,
चलिए दूसरी कविता देख लेते हैं। पड़ता खूब तुषार पदम दल तालों में बिखलाते, अन्यायी निप के डंडों से यथा लोग दुख पाते। इसका भावार्थ देख लेते हैं। शिशिर ऋतु की ठंड की वजह से खूब बर्फ गिर रही है, वह तालाबों में भी गिर रही है, इसलिए तालाब खिले हुए कमल के फूलों को उसी तरह कष्ट पहुंचाता है जैसे अन्यायी राज के दंड से प्रजा दुखी हो जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निशा काल में लोग घरों से निज निज जाते, बाहर स्वान सियार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। इसका देख लेते हैं। जहाँ रात को हो जाने पर सभी लोग अपने अपने घरों में आराम से सो जाते हैं, पर ठंड के मारे बाहर कुत्तों और सियार जैसे जानवरों का बहुत ही बुरा हाल होता है। ये जानवर चिल्ला चिल्ला कर सारी रात रोते रहते हैं, बिताते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अर्ध रात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, सुन गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। आधी रात में अगर कोई घर से बाहर आंगन में आता है तो खुले ब्रह्मांड के विशाल रूप को देख लेता है तो उसे मन में भय उत्पन्न हो जाता है। घर से बाहर का माहौल ऐसा डरावना होता है इन दिनों में। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। तारे निपट मलिन चंद्र ने पंडुवड़ है पाया, मानो किसी राज पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। इसका देख लेते हैं भावार्थ। आकाश के तारों भी ठंड से व्याकुल धुंधले दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा पीलापन लिए कुछ सफ़ेद रंग का हो गया है। तारे और चंद्रमा को देखकर मानो ऐसा लगता है कि किसी राज्य पर राष्ट्रीय कष्ट आ गया है। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। धनिकों को है मौज रात दिन, उनके पाँव बारे, दीन दरिद्रों के मत्थे पर पड़े शिशिर दुख सारे। इस ऋतु में धनी वर्ग के व्यक्तियों को आनंद ही आनंद है, रात और दिन मौज मजा से बिताते हैं। लेकिन दीन और दरिद्र लोगों के लिए शिशिर ऋतु की यह ठंड अपार कष्ट लाती है, उनके जिम्मे सिर्फ दुख और दुख होता है। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। वो खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, उन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और भाजी। इस ठंड भरे मौसम में धनिक वर्ग के लोग हलवा पूड़ी और दूध मलाई जैसी चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, खूब आनंद उठाते हैं। लेकिन गरीब लोगों के लिए सूखी रोटी और सब्जी भी नसीब नहीं होती है। उनके नसीब में तो 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। वो है सुख साधन में पूरित सुघर घरों के वासी, उनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। धनिक वर्ग के लोग ठंड के इस मौसम में रंगीन और मूल्यवान साल दुसाले ओढ़ते हैं, जिससे जाड़े का तनिक भी असर नहीं होता उनके ऊपर। लेकिन गरीब लोगों के ठिठुरते बदन को ओस या बर्फ के छोटे कण का हमेशा सामना करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। वो है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, उनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। इसका भावार्थ देख लेते हैं। सुख सुविधाओं से परिपूर्ण संपन्न घरों के निवासी यह अमीर वर्ग के लोग होते हैं, और दूसरी ओर यह गरीब लोग हैं जिनके पास टूटे फूटे झोपड़े होते हैं। इसमें सुख सुविधाओं का अभाव होने के कारण हमेशा उदासी जो है छाई रहती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदाप सताती, माता सब थी प्राकृतिक हमारी पालन करती जाती। पहले हमें उदर के भरण पोषण की कोई भी चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि प्राकृतिक से हमारा पालन पोषण होता रहता है। माता अपने बच्चों को जैसे ख्याल रखती है, वैसे ही प्राकृतिक भी हमारा ख्याल रखती थी। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार क्या होगा। कभी कहता है कि हमको हमेशा गरीब भाई पर मनुष्यता के नाते उपकार यानी हमेशा उसकी मदद करनी चाहिए। धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य भाई भाई के नाते कुछ न कुछ अधिकार के प्राप्ति होते हैं, इसलिए हमें मिल बांट कर समता की ओर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। चलिए इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं। 98 पेज खोलिए, आप लोग ओपन करिए। पेज नंबर 98। सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए बच्चों।
सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। पहला है शिशिर ऋतु के हुए परिवर्तन। क्या परिवर्तन हुआ? पहला है प्राकृतिक में और धरती में। ठीक है, दो हमें लिखना है। पहला है प्राकृतिक में और दूसरा है धरती पर। ठीक है, दो हमें लिखना है। चलिए मैं इसके आंसर्स बता देती हूँ आपको। प्राकृतिक में है प्राकृतिक क्षतिहीन हो चुकी है, और धरती पर है धरती पर कुछ टिका छाई हुई है। ठीक है बच्चों, धरती पर कुछ टिका छाई हुई है, और प्राकृतिक जो है वो द्युतिहीन हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, जीवन शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए, धनी और दीन दरिद्र। तो हमें इसका आंसर लिखना है धनी का और दीन दरिद्र का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके आंसर्स भी। धनी वर्ग का है रात दिन मौज आनंद में रहते हैं, और दीन दरिद्र हैं शिशिर ऋतु के सारे दुख हैं उन्हें। और अमीर लोग जो है धनी वर्ग हैं, हलवा पूड़ी दूध मलाई खाते हैं भोजन में। और गरीब लोगों का है बच्चों कि सूखी रोटी और भाजी भी उन्हें अभाव रहता है। और तीसरा है वो रंगीन कीमती साल दुसाले ओढ़ते हैं, और गरीब लोगों के उनके कांपते हुए बदन पर शरीर पर रोज पाला पड़ता है, गिरता रहता है। ठीक है, चौथा है ये सुविधा संपन्न मकानों में रहते हैं, और दीन दुखियों के लिए है बच्चों ये टूटे फूटे घरों में रहते हैं जहां हमेशा उदासी छाई रहती है। वीडियो पॉज करके बच्चों आप लोग लिख सकते हैं इसके आंसर्स। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं आगे हम लोग। तालिका पूर्ण कीजिए, ऋतु, अंग्रेजी माह और हिंदी माह। ठीक है, वसंत ऋतु को क्या कहते हैं बच्चों? मार्च अप्रैल कहते हैं, चैत बैसाख कहते हैं। और ग्रीष्म ऋतु कभी आती है वो हमें लिखना है वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। ठीक है, ये 6 दिए गए हैं पॉइंट्स, हमें इन्हें कंप्लीट करना है अंग्रेजी माह में और हिंदी माह में। ठीक है बच्चों, चलिए आगे मैं आंसर बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे बसंत ऋतु जो है वो मार्च अप्रैल चैत बैसाख है। ग्रीष्म ऋतु जो आती है बच्चों वो मई जून है, जेठ आषाढ़ है। वर्षा ऋतु जो आती है जुलाई अगस्त है, सावन भादो है, भद्रपद है। और शरद ऋतु जो आती है सितंबर अक्टूबर है, अश्वनी और कार्तिक है। हेमंत जो है वो नवंबर और दिसंबर है, मार्गशीर्ष और पौष है। शिशिर ऋतु जो आती है वो जनवरी फरवरी है, माघ फागुन है। ठीक है बच्चों, अंतिम 2 पंक्तियों में मिलने वाला संदेश लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, यहाँ पर हमें अंतिम 2 पंक्तियों से जो मिलने वाला जो संदेश है वो हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए मैं संदेश बता देती हूँ आपको। कवि ने क्या संदेश दिया है इस कविता में? संदेश है सभी मनुष्य योनि कुल में जन्म लेने के कारण आपस में भाई भाई का संबंध रखते हैं। इस रिश्ते में सभी को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई हैं, इसलिए धनी वर्ग को दीन दरिद्रों भाइयों की भलाई के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही सुंदर संदेश कवि ने देना चाहा है समाज को, अमीर वर्ग को, कि हमेशा उन्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।